था, तो यानी अगर 100 यूनिट हीट में तेरे पास पड़े हुए हैं हाँ। तो बिजली के उससे तेरे पास 40 यूनिट मिलेंगे। अच्छा, हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी आप हीट को कहते हो? लोअर नहीं, मतलब हीट लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। हाउ डू यू डिफाइन अ हायर फॉर्म एंड लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी? इसको हायर फॉर्म को जब कन्वर्ट करता है ना लोअर में, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है विदाउट लॉस, मतलब मिनिमम लॉस के साथ। अच्छा, ये डेफिनेशन है। हाँ, ये इजी थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। और वैसे ऑर्डर वाली बात है। चल वो एग्जांपल दे कि अब एक हमने हाँ। सपोज कर ये जो हमारे इंजन्स होते हैं, डीजल इंजन्स वगैरह होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह, हम्म। ये अब कोल को या वो जो ऑयल वगैरह उसको गर्म करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है और वहाँ से फिर वो स्टीम्स वगैरह, स्टीम इंजन वगैरह मतलब स्टीम के थ्रू वो इंजन वगैरह चलाते हैं और फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हम्म। तो ये हायर से लोअर में कन्वर्ट हो रही है। जो स्टीम इंजन है ना, हाँ। वो लोअर से हायर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। स्टीम है, मैंने बताया ना, हाँ। बेसिकली हीट है ना। हम्म। हीट से आपने कन्वर्ट किया, वाटर को बॉईल किया, स्टीम में कन्वर्ट किया। ठीक है। ठीक है। उस हीट को यूटिलाइज करके, मतलब उस स्टीम को आपने रन किया है, रोटेट किया है अपना टरबाइन। ठीक है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल हाँ। ब्लेड। अब वो स्टीम कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। मैकेनिकल को फिर आगे, मैकेनिकल भी हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल भी हायर फॉर्म है। ठीक है। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जो है वो 99% 97% कन्वर्जन एफिशिएंसी है। तो मतलब ये हायर और लोअर ये कन्वर्जन एफिशिएंसी की बेस पे डिफाइन करते हो आप? हाँ। कि मतलब अब अगर मैं सपोज कर इलेक्ट्रिक कार है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी मैकेनिकल के अंदर, तो उसमें एफिशिएंसी उसकी अच्छी है, इससे एफिशिएंसी हम वो अच्छी। कहेंगे कि ये हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हाँ। और अगर जो है वो हम ये डीजल इंजन वगैरह या पेट्रोल इंजन हम यूज़ करते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, लोअर तो फॉर्म। इन्हें हम कहेंगे लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी से हीट में जाओगे तो फिर वही सेम लॉसेस कम होते हैं तो उसे हम हायर 90 फॉर्म। 90 से अबव ही होते हैं सारे। हाँ, जो एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी को, 90% ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनको जब कन्वर्ट करोगे किसी और में, तो ये मिनिमम लॉसेस के साथ कन्वर्ट होंगी। ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल में भी यही है कि लॉसेस मतलब उसमें फ्रिक्शन वगैरह आ जाएगी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वो 2-3% लॉसेस। वो हाँ। रिड्यूस हो जाते हैं ना। अब कुछ ठीक है। जैसे साउंड है, हाँ। अब जैसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करते हैं, साउंड हाँ। एनर्जी है, फ्रिक्शन है, हाँ। फ्रिक्शन को काउंटर करना पड़ता है। ठीक है। और बाकी जो अब फिर डिटेल आ जाती हैं, एडी करंट्स वगैरह, मैग्नेटिज्म हाँ, वो इफेक्ट। एडी करंट्स भी लॉसेस वगैरह होते थे, ये पढ़ा था मैट्रिक एफएससी में, पता नहीं कहीं पर, एफएससी में मोस्ट प्रॉब्ली एडी करंट्स होती हैं और उन्हें आपने करना होता है, फिर उसको स्प्लिट हिस्टैरिक्स कर देते थे लॉसेस। कि यार वो सिंगल ब्लॉक में नहीं करना, उसको स्प्लिट करेंगे तो एडी करंट्स आपके लेकिन रिड्यूस होते हैं। यहाँ पे ये है ना कि वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, आप करके उनको काफ़ी हद तक अचीव कर लेते हो। हम्म। लेकिन जैसे हीट का बताया ना, हम्म। वहाँ पे तो मतलब थ्योरेटिकली चलो पॉसिबल है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में 100% कन्वर्ट करना, हम्म। जिसमें वैक्यूम में ले जाओ, फ्रिक्शन इग्नोर कर दो और बाकी सारी चीज़ें हम्म। तो हो जाती है। ठीक तो है। लेकिन ये है कि इन एनी केस आप हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि कार्नट इंजन है। कार्नट इंजन जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस करता है। ठीक है। हीट ठीक। कैन नॉट बी मूव फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। नहीं, ठीक है, वो समझ आ रही है बात, आज कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि यार ये हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है और लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो यार एक वैसे सवाल मेरे जहन में आ रहा है, फिर हमें तो वैसे कन्वर्ट करना चाहिए ना, वो ज़्यादा बेहतर है कि इस लिहाज से तो देखा जाए तो ये जो आपके पावर प्लांट्स वगैरह जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हीट को इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, है ना, कि नहीं? उससे कर इससे कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है, लो इसमें लेकिन क्या वो है। ये है कि इनिशियली वो हीट को आप कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी में, फिर इलेक्ट्रिसिटी आगे कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल वगैरह में, तो उसमें मतलब वो जब आप ज़्यादा कन्वर्जन्स करोगे तो ऑफ कोर्स वो उनके अलग अलग कन्वर्जन के लॉसेस वगैरह होंगे। हम्म। नहीं, बाकी बहुत थोड़े हैं ना।
ये हीट को इलेक्ट्रिकल में ले गए 40% तो वही रह गया। अब ठीक इस है। 40% का 90% भी अगर इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जाता है तो वो कोई इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 100 यूनिट से 40 मैकेनिकल के रह गए, 40 मैकेनिकल से आगे फिर आप उसके कर लो तो ये आपके 36 यूनिट रह गए। अब आपने जब इलेक्ट्रिकल में आ गया, घर में कोई चीज़ यूटिलाइज़ करनी है लाइट वगैरह में, ठीक है। सपोज आपने फ़ैन बल्कि वापस मैकेनिकल में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। अगर आप वापस इसको 90% में ले जाओ, ठीक है। अब ऐसे 90 से कम नहीं होता, ये भी मैं थोड़ा हायर फिगर रख रहा हूँ, तो ये आप कर लो, आपका बन जाता है 32.4। ठीक है। तो ओवरऑल देखो तो 60 यूनिट तो हीट ने लॉस कर दिए थे कन्वर्जन में, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल वापस मैकेनिकल में हमारे टोटल 8 यूनिट लॉस हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ है यार, मुझे अब इलेक्ट्रिसिटी को तो मुझे आइडिया है कि यार वो यूनिट्स आप करते हो कि यार 1000, अगर जो है ना 1000 वाट की चीज़ 1 घंटा चलती है तो 1 यूनिट बन जाती है। तो हीट का आप किस तरह मेजर करते हो उसको? सेम है, यानी बेसिकली जो 1000 वाट की चीज़ 1 घंटा चलती है तो 1 किलो वाट आवर है ना, 1 किलो 1 यूनिट होगी ना? हाँ, तो इसकी जौल में कन्वर्जन देख लो ना। अच्छा, जूल वगैरह वो आ जाएंगे। 1 किलो वाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, जौल भी एनर्जी की यूनिट है। ठीक है। असल में इशू ये है कि ज़्यादातर हीट को डिफ़ाइन किया जाता है जौल में, कैलोरीज में, ज़्यादातर जौल में ही किया जाता है, ठीक है। और एनर्जी को किलो वाट आवर में। ताकि इसका ये फ़ायदा भी होता है, जब आप किलो वाट आवर की बात करते हो आपको पता लग जाता है ठीक। बिजली की बात हो रही है, हाँ, तो और बेसिकली आप जौल्स की बात करते हो आपको कोई पता होता कन्वर्जन याद है क्या उसी वैसे? ए 1 जॉन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ होता है या? है। नहीं 10 बहुत बड़ा फैक्टर लगता है, मुझे अब याद नहीं है। अच्छा, वो कन्वर्जन है। 3.6 के इस तरह ठीक है। करके 10 ठीक की है। पावर माइनस तो वो कहते हैं 7 कि के यार 6 है। वो हीट जो थी उसको इतने जॉल प्रोड्यूस करने चाहिए थे, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो तो सिर्फ उसका 40% जो है वो हाँ वो मतलब रहता इस है। इन शॉर्ट मैंने 40% इसीलिए ना जॉल्स किलो रहते हैं वाट या? आवर में एग्जांपल ली है कि जौल की बजाय ना, हाँ। या अगर जौल में भी ले लो, अगर 100 किलो जौल है हाँ। उससे जो आप इलेक्ट्रिकल निकालोगे वो 40 किलो जौल, पंखा चलाओगे उससे इलेक्ट्रिकल बनाओगे, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाओगे तो 36 रह जाएगी, फिर ठीक है। वापस आप मैकेनिकल बनाओगे तो 33 किलो जौल रह जाएगी। तो ठीक यूनिट है। में यूनिट बैलेंस होना चाहिए, किलो जौल में कर रहे हो तो किलो जौल लेके चलो, किलो वाट आवर में ले रहे हो किलो वाट आवर लेके चलो। कोई लेकिन जॉल की वैसे मतलब वो हीट में डेफिनेशन कोई याद है कि अब जिस सर्विस का मैंने बताया कि यार 1000 जौल वाट का चले तो? जौल की जो है डेफिनेशन वर्क की फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में नहीं है। अच्छा, तो याद है वर्क कोई? की फॉर्म में, याद है? हाँ, वो थोड़ा सा भी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अच्छा। वर्क है ना फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। हाँ, वन, फोर्स आपने अप्लाई की है, हाँ अगर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो वो इतना वर्क हो गया। ठीक हाँ, है, ये मुझे याद आ गया, ये मैट्रिक एफएससी में कहीं पढ़ा था, एफ सारा कुछ इंटू भूला डी हुआ हो है। गया ना, एफ इंटू डी हो गया। एफ इंटू डी, इजी फोर्स कर इंटू लेते हैं, डिस्टेंस। हाँ, तो फोर्स की क्या है न्यूटन, हाँ। डिस्टेंस की क्या मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर इक्वल्स ये टू, वर्क की होगी। हाँ यही जूल होता है न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन मीटर ही जूल होता हाँ है। ये आई गेस ऐसे ही होता है, ये 1 जूल होगा। हाँ, एक ठीक है। न्यूटन मीटर 1 जूल होता है। कि अगर 1 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई, उसने 1 मीटर जो है एक वो डिस्टेंस, डिस्टेंस हाँ कवर किया, तो इसका मतलब है कि 1 जूल वर्क हुआ। 1 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है। ठीक है, बाकी आज ये कॉन्सेप्ट समझ आया भाई।